नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर, और जिस तरह से कल एट्रोसिटी एससी एक्ट को लेकर क्षेत्रीय संगठन द्वारा यहाँ पर नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। एससी एसटी एक्ट का विरोध होने नहीं देंगे, नहीं देंगे। संगठन देशद्रोही निकाल के दर्ज करो। और देख रहे हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कल जिस तरह से यहाँ पर अवहेलना करने वालों को गिरफ्तार करो, शव यात्रा निकाली गई थी क्षेत्रीय संगठन द्वारा, तो वहीं पर उसके विरोध में जो दलित संगठन है यहाँ पर 24 घंटे से अधिक समय हो गया है और ये जो आक्रोश है दलित संगठनों का ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं पर हम इनसे ये भी जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से वो जो शव यात्रा निकाली गई वो गलत शव यात्रा निकाली गई और उसका ही विरोध ये आज दलित संगठन यहाँ पर कर रहे हैं। और बात की जाए कल रात की, तो हमने रात को भी देर रात आपको 11 बजे यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाई थी। कल रात से ही बात की जाए ये पूरी रात इन्होंने यहीं पर गुजारी है और उसका विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं और यहाँ पर एकत्रित है। और इनकी मांग है साफ उपायुक्त महोदय से कि उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं। हमने ओपिनियन ले लिया है, इसी तरीके से जो है टाल मटोल करते रहे। आप वहीं पे जो दलित संगठन के जो प्रतिनिधि हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या है उनका कहना। आपने अर्थी निकाली, जो इन्होंने अर्थी निकाली तो इस संगठन ने अपनी मांग कराई है कि अर्थी दलित संगठन है अपनी मांगों को लेकर 4 घंटों से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और उनका यही कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यहाँ से नहीं जाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ भाटिया जी, कल बात की जाए 24 घंटे से अधिक समय हो गया है आपको विरोध कर प्रदर्शन करते हुए। कल रात भी बात की जाए यहीं पर आप लोगों ने गुजारी है, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्या आगे का कदम रहेगा जिस तरह से आपका आक्रोश अभी थम नहीं रहा? हमारा क्रोश ऐसा रहेगा कि हम तो पहले संविधान और कानून को मानने वाले संगठन हैं और समाज के लोग हैं, लेकिन प्रदेश से जिस तरह आपको ज्ञात है, मीडिया को, सारे समाज को, कि एक संगठन है जो प्रदेश में जातीय तनाव पैदा कर रहा है। पहले उसने पुलिस को मिटाने की धमकी दी थी, सीएम जयराम को भी बोला था तू काहे की जातीय तेरी ठाकुर है। तो जो भी हुआ है, अभी हाल ही में 2 दिन कल जो है नगर डीसी से परमिशन ली गई थी, वहाँ उन्होंने पथ यात्रा निकालने की, केवल पथ यात्रा की परमिशन है कनेडी हाउस पे, लेकिन वो आरक्षण की अर्थी यात्रा निकाल रहे हैं जो पूरी तरह निंदनीय है और डीसी के आदेशों का अवहेलना है। हम डीसी साहब को यही बोल रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ से अर्थी लेके गए हैं ये, और जब डीसी के आदेशों की अवहेलना हो रही है और अपने आदेशों के बावजूद भी उनके ऊपर एफआईआर नहीं कर रही है, इससे पता लगता है कि प्रदेश सरकार का और प्रदेश पुलिस प्रशासन का डीसी के ऊपर दबाव है, भाजपा और आरएसएस का इसके ऊपर दबाव है। ये दबाव हम नहीं सहेंगे। पूरी रात से हम ये हैं, डीसी साहब को हमने ज्ञापन दिया है, रात को ज्ञापन हमारे संगठन के लोग, जो हमारे एडवोकेट साहब थे, दूसरे लोग थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश एक देवभूमि प्रदेश है और एक साथ से प्रदेश में जातीय तनाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, आपसी भाईचारा प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है और एट्रोसिटी एक्ट को लेकर एक बेवजह हवा खड़ा किया जा रहा है। जहां तक एट्रोसिटी एक्ट की बात है, देश की कोई भी ताकत जो है, कोई भी राजनीतिक पार्टी एससी एसटी एक्ट और आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती है। दूसरी ओर आरक्षण को लेकर बोल रहे हैं कि ये आरक्षण खा गए। हम इनको बोलना चाहते हैं, जब से हिमाचल प्रदेश का राज्य बना है, टोटल व्यवस्था स्वर्णों के हाथ में है, मुख्यमंत्री उनका बनता है, सारी व्यवस्था उनकी है, 51 सीटें उनकी है और 17 सीटें हमारी है। तो हम क्या खा रहे हैं आरक्षण के रूप में? तो जिस तरीके से हम बोलते हैं कि हम आरक्षण छोड़ देते हैं, एट्रोसिटी एक्ट छोड़ देते हैं, अगर आपके नाक पर, राजनेताओं के नाक पर शर्म है तो व्यवस्था को छोड़ दे। सीएम जयराम भी त्याग पत्र देते, हम सत्ता को संभालते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे, कल 24 हमारे को कल 3-4 बजे से हम यहाँ बैठे, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये बोल रहे हैं कि हम इसके ओपिनियन लेंगे। कोई जंगल में केस थोड़ी हो रहा है, विधानसभा के आत्मा के बाहर केस हुआ है और आत्मा के बाहर केस हो जाए, वहाँ आप कार्रवाई नहीं करते तो जंगल में क्या हो रहा होगा? पहले इन्होंने चुनौती दी थी कि हम अम्बेडकर चौक प्रतिमा के पास करेंगे, उसको लेकर हमने सीएम साहब को लेटर लिखा, डीजीपी के साहब लिखा, एसपी डीसी को लिखा, ऑल मीडिया को ईमेल किया इनको चेतावनी के स्वरूप में, तो उन्होंने अपना स्थान बदला। लेकिन अब जो जहां तक बात है, हम रात से हैं, अगर सरकार, मुख्यमंत्री जी को और डीजीपी संजय कुंडू जी को मैं इस मंच के माध्यम से बहुत ही सख्ती से बोलना चाहता हूँ, हम नरम दिल के इंसान नहीं है, जहाँ नरम है जब नहीं है, कि अगर उन्होंने जातीय तनाव नहीं रोका और पूरे प्रदेश में अगर दंगे भड़कते हैं
जातीय तनाव पैदा होता है, कोई अनहोनी अनहोनी होती है, तो इसके लिए सीधे सीएम जिम्मेदार होंगे और डीजीपी संजय कुंडू जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि डीसी को, एसपी को आदेश जारी करे और इसके ऊपर तनाव जो बढ़ रहा है, जिसने अर्थी निकाली, इससे तनाव बढ़ रहा है, प्रदेश में भाईचारा खराब हो रहा है, हमारी यारी दोस्ती खराब हो रही है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए और हम विरोध भी करेंगे और हम सड़कों पर उतरेंगे। हो सकता है मैं सचिवालय का भी घेराव करे, डीजीपी ऑफिस का भी वहाँ धरना प्रदर्शन करे, लेकिन हम अभी रणनीति का हम खुलासा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वहीं पर हमारे साथ जो अन्य प्रतिनिधि भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या उनका कहना है और आगे की रणनीति क्या रहेगी। दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, इस तरह का आरोप इनकी तरफ से लगाया जाए, आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी इनकी, वो जरूर जानेंगे। रवि कुमार जी, जिस तरह से बात की जाए, कल से आपका धरना प्रदर्शन चला हुआ है और बात की जाए पिछले कल रात की, तो रात भी आपने यहीं गुजारी है, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी और क्या आपकी डिमांड है और किस तरह का आश्वासन आपको मिला? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो रात के 10:30 बजे इस ठंड में जो है आप लोगों ने हमारा लाइव किया। और हैरानी इस बात की है कि हम सारी रात ठंड में ठिठुरते रहे, प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 2 3 मर भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन चिंता उन लोगों की है जो संविधान में संविधान के अंदर जो अंकित कानून है उसका अर्थ ही निकाल कर वो यहाँ से निकलते हैं और उनको पुलिस प्रोटेक्शन में यहाँ से भेजा जाता है। प्रदेश के अंदर चल क्या रहा है? आप क्या जानबूझकर ऐसे लोगों को अनुमति दे रहे हैं? वो लोग जो संविधान का जो जनाजा निकाल रहे हैं, जो एट्रोसिटी एक्ट अनुसूचित जाति के अधिकारों का जनाजा निकाल रहे हैं, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब कुछ स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि ये है क्या। और सब हमने डीसी महोदय को भी कल बताया। उसके बाद ओपिनियन की बात करते हैं। ओपिनियन क्या, आज तक अभी तक ओपिनियन नहीं लिया। अभी डीसी साहब कार्यालय में नहीं बैठे हैं। अब हम उनसे बात करना चाहते थे कि आपने क्या कदम उठाए हैं, क्या किया है, क्या नहीं किया है। कुछ कोई बात नहीं की। अरे हद की बात है। अब हम यहाँ पर बैठे, हम तो बैठे रहेंगे। आज आप नहीं आएंगे तो आज रात को भी हम यहीं बैठे हुए हैं। तो आपको तो ये स्पष्ट करना होगा कि ये आपने इन पर कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। तो जिस तरह से रवि कुमार जी, ये आक्रोश जो है ये कब थमेगा, बात की जाए? ये सरकार और प्रशासन पर निर्भर है। ये जब चाहे आक्रोश को रोक दे। अगर ये जानबूझकर इसको बढ़ावा देंगे, इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम इस आक्रोश को हवा दें, प्रदेश में जातिवादी जातीय हिंसा बढ़ के, ये सब जो है इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा और शिमला का जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा। और ये लोग जानबूझकर इन चीज़ों को रोकने का काम नहीं कर रहे हैं। रवि कुमार जी, एक बात मैं जानना चाहूँगा, कहीं जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहे हैं दोनों तरफ से, तो इससे कहीं जातिवाद को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा है? यहाँ पर कोई किसी तरीके से जो है हमारी तरफ से तो कोई वो बढ़ावा नहीं है। लेकिन ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उससे जातिवाद को बल मिल रहा है। उसमें स्पष्ट ये एक बात सामने आ रही है कि ये लोग जो है जानबूझकर जो है इस स्थिति को पैदा कर रहे हैं। और कई जगह एट्रोसिटी एक्ट के मामले बढ़ रहे हैं, कई जगह अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है उस तरीके से ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप और भी हैं? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे आतताइयों के साथ प्रशासन की मिली भगत नहीं चलेगी। और ये देख रहे हैं यहाँ पर इनका प्रदर्शन यूं ही जारी है। शर्म करो, शिमला शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और वहीं पर और भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं एडवोकेट सुरेश सैनी वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत कर रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूं। बहुजन समाज पार्टी जो पिछले कल से पूरे प्रदेश में आप देख रहे होंगे, पूरे प्रदेश के लोग हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में आए हैं और एट्रोसिटी एक्ट और जो संविधान की अवहेलना के तहत क्षत्रिय समाज के संगठनों ने जो शव यात्रा निकाली है उसका विरोध करे। बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश इकाई हिमाचल प्रदेश के सभी संगठनों का इसमें भरपूर सहयोग करती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक मात्र पार्टी है जो संविधान के तहत चलती है और अपनी नीतियों को संविधान के तहत आधारित करती है। कोई भी
राज्य हो या राज्य सरकार का कोई प्रशासन हो, संविधान की अवहेलना करने के ऊपर अगर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, बहुजन समाज पार्टी इसके लिए अपने लोगों के साथ खड़ी रहेगी और अंत तक लड़ाई लड़ेगी। अगर जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं करता तो हम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक दरवाजा खटखटाएंगे न्याय के लिए। आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो चीजें की जा रही है इससे कहीं ना कहीं जो माहौल है वो भी खराब किया जा रहा है? और क्या लीगली अगर एक बात हो क्या इसको लेकर की जा सकती है? जी, मैं जिस तरह से आपने कहा कि हाँ हम लोग भी वकालत से आते हैं, तो पिछले कल हम लोग माननीय जिलाधीश महोदय से मिले। माननीय जिलाधीश महोदय से मिलने के बाद हमारे लोग एएसपी साहब से मिले। एएसपी साहब से मिलने के बाद उन्होंने अपनी लॉ टीम को बुलाया। हम एसपी मैडम से भी मिले तो हमने उन लोगों को बताया कि इसमें सेडेशन का चार्ज बनता है। 124A के तहत मामला दर्ज होता है, 153A के तहत मामला दर्ज होता है, एट्रोसिटी का सेक्शन U आता है। उसके बावजूद इन लोगों ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। इतना कुछ बताने के बाद इनके पास लॉ ओपिनियन है, सारे लोग हैं और उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं। हम लोगों ने असिस्ट कर दिया, इसके बावजूद भी अभी तक FIR नहीं हुई। इसका मतलब हम ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि राज्य सरकार या प्रशासन के ऊपर किसी दूसरे लोगों का दबाव है, तभी ये कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से आपको क्या अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है यहाँ पर तो क्या अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा? इसको लेकर आप वहाँ पर भी जाएंगे? जी, अगर हिमाचल प्रदेश के सभी सामाजिक संगठनों की यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हमारी सुनवाई आज शाम तक यहाँ नहीं होती है, माननीय उच्च न्यायालय में हम अगले कल रिट दायर करेंगे और अपने हकों को लेने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए माननीय उच्च न्यायालय में अगले कल याचिका दायर करेंगे। बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर इनकी सुनवाई नहीं होती है आज शाम तक, तो कल न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और न्यायालय में गुहार लगाएंगे इस मामले को लेकर। जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इनका आक्रोश तब तक नहीं थमेगा जब तक कि इन्हें न्याय नहीं मिल जाता। और बात की जाए 24 घंटों से इनका प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये अभी यहाँ पर खड़े हैं और मांग कर रहे हैं कि क्षेत्रीय संगठन द्वारा जो यात्रा निकाली गई है उस पर रोक लगाई जाए और मामले भी दर्ज किए जाएं, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर पदयात्रा निकालेंगे तो उन्हें कोई इस पदयात्रा से एतराज़ नहीं है। वहीं अब देखना है कि क्या होता है कि शाम तक इस पर कोई सुनवाई होती है या नहीं तो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कल ये उच्च न्यायालय में जाएंगे और याचिका दायर करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नारेबाजी कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई खबर के साथ। जो भी इस खबर में नई अपडेट होगी हम आपको उससे अवगत करवाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं सहेंगे।